बिहार में एनडीए की वापसी हो गई है। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनने जा रही है। बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती के बावजूद एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मार ली। एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 125 सीटों को जीतकर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल किया। एग्जिट पोल्स के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो एनडीए बिहार की सत्ता में वापसी करने जा रही थी। अब यह समीकरण कैसे बदले? एनडीए किन चरणों में महागठबंधन से आगे निकल गई और किसने बिहार विधानसभा चुनाव की बाजी एनडीए के पक्ष में कर दी, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव नतीजों के अनुसार महागठबंधन ने पहले चरण में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में एनडीए ने बाजी मार ली। पहले चरण में 71 सीटों पर हुए मुकाबले में एनडीए को 18 सीटें मिली, जिसमें भाजपा को 12 और जेडीयू को 6 सीटें मिली। जबकि पहले चरण में महागठबंधन को 47 सीटें मिली, जिसमें आरजेडी को 31, कांग्रेस को 9 और वामपंथी दल को 7 सीटें मिली। पहले चरण में महागठबंधन ने बाजी मार ली, लेकिन दूसरे चरण से बाजी पलट गई। दूसरे चरण में 94 सीटों पर हुए मतदान में एनडीए की तरफ से भाजपा के खाते में 32, जबकि जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी को 31 सीटें मिली। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और वामपंथी दल को इस चरण में गिनी चुनी ही सीटें मिली। तीसरे और अंतिम चरण में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को ही तोड़ दिया। तीसरे चरण में शेष 78 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 30 सीटें भाजपा जबकि 21 सीटें जेडीयू के खाते में गई। तो वहीं आरजेडी को सिर्फ 13 सीटों से संतोष करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए दूसरे और तीसरे चरण में बाजी मारकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक के बाद एक रैलियां करके बिहार विधानसभा चुनावों में जीत एनडीए के खाते में कर दी। अब जहां एक तरफ बिहार में एनडीए की वापसी होने जा रही है, तो वहीं आरजेडी ने चुनाव हारने के बाद धांधलेबाजी का आरोप लगाकर सारा दोष चुनाव आयोग पर ही मढ़ दिया। आरजेडी के पास अब विपक्ष में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब देखना यह है कि बिहार में नीतीश सरकार के आने से बिहार की जनता को फायदा होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।